अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते तो मेरा चैनल ही मेरा नाम है। आप विज़िट करके एक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरा जो है वो मेरे नाम की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं लेकर आया हूँ वो हर लिहाज से बहुत अहम है। ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती हुई ज़रूरत, फ्यूल प्राइसेस और बच्चे, बूढ़े और ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए उनकी जो है वो ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो जी हाँ, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी। मैं सबसे पहले आपको इसका जो है वो 360 व्यू देता हूँ। 5 ड्राई बैटरीज के साथ ये स्कूटी आती है। 3 बैटरीज जो हैं यहाँ फुटरेस्ट के नीचे जो है वो फिटेड हैं इस बॉक्स के अंदर, जबकि 2 बैटरीज जो हैं वो सीट के नीचे जो है वो इस बॉक्स के अंदर हैं। ड्राई बैटरीज हैं जी। इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद 2 बैटरीज की और गुंजाइश है। आप चाहें या कंपनी को कह के भी या खुद जो है वो इसमें 2 मज़ीद बैटरीज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी एसेसरीज़ और इसके चार्जर की तरफ। और इसके अंदर जो है वो मैं आपको इसका बूट दिखाता हूँ, डिग्गी जिसको आमतौर पे कहते हैं। आपने सिंपली जो है वो लेफ़्ट साइड पे अपनी की प्रेस करनी है और ये इसका बूट ओपन हो जाना है। ये इसकी डिग्गी है, जिस कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कैपेसिटी है। सबसे पहले तो ये मैं आपको इसका चार्जर दिखा लूँ। ये इसका चार्जर है जी, और ये एक साइड से जो है वो स्कूटी को लगता है और दूसरी साइड से जो है वो आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच में लगा सकते हैं। ये साइड किधर लगनी है, ये बिल्कुल ही जो है वो नीचे डिग्गी के साथ ही या सीट के साथ ही आप कह सकते हैं। ये इस जगह पे इसका सिंपली जो है वो इधर आपने इसको लगा देना है और दूसरी साइड जो है वो आपने स्विच में लगा के इसको चार्ज करना है। 5 से 6 घंटे जो है वो इसकी चार्जिंग टाइमिंग है फुल चार्ज होने में, और 5-6 घंटे फुल चार्ज होने के बाद ये स्कूटी जो है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर इजीली जो है वो सफ़र कर सकती है। वैसे तो कंपनी 80 किलोमीटर जो है वो क्लेम करती है, लेकिन क्योंकि 60 के बाद फिर इसकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। 60 किलोमीटर में बिल्कुल जो है वो सुपर जो है वो अपने उसमें ये काम करती है। 2 इमोबिलाइज़र कीज़ के साथ जो है ये स्कूटी आती है, जिसमें सिक्योरिटी का जो है वो मुकम्मल सिस्टम मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। तो ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने जो है वो की प्लेस करनी है और इसको जो है वो अपने राइट साइड पे टर्न करना है। ये इसका सिक्योरिटी अलार्म है, हमने इसको जो है वो ओपन नहीं किया था। आप इसको ओपन करेंगे, ये देखें जी डिस्प्ले इसका। तो अभी ये जो है जैसे ही आप ऑन करेंगे ये जो है स्कूटी वो पार्किंग मोड पे होगी। उसके लिए ये नया फीचर इन्होंने लगाया है। ये जो है पार्किंग बटन है, आपने जो है उसको प्रेस करना है तो इसने जो है वो, वैसे अगर ये पार्किंग में होगी तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं चलेगी। उसके लिए आपने या तो ये ब्रेक प्रेस करनी है फ्रंट, या आपने जो है ये पार्किंग का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे यहाँ से पार्किंग ख़त्म हो जाएगी और आप इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी जो फ्रंट दोनों साइडों पे ब्रेक्स हैं, इसकी जो ये ब्रेक है राइट साइड वाली, ये इसकी डिस्क ब्रेक है। ये इसके अंदर जो है वो डिस्क ब्रेक मौजूद है, जबकि ये जो अमूमन तौर पे यहाँ पे जो क्लच होता है आम बाइक्स में या स्कूटीज़ में वो जो है यहाँ पे नहीं है। ये इसकी ब्रेक है जो कि इसकी ड्रम ब्रेक है, जो पीछे वाले टायर के साथ जो है वो अटैच है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो है वो हैंडल लॉक आता है। आपने हैंडल थोड़ा सा टर्न करना है, की जो है वो आपने अंदर की तरफ प्रेस करनी है और इसको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे कर देना है। इसकी वजह से इसका जो है ये हैंडल जो है वो लॉक्ड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसको जब भी लॉक करें तो ये इमोबिलाइज़र की है, आपने इसका जो है वो लॉक का बटन प्रेस करना है
इसमें लॉक हो जाना है। इसके बाद अगर कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो ये जो है वो साउंड देना शुरू हो जाएगी। ये देखो, ये इसका सिक्योरिटी सिस्टम है। आपने फिर दोबारा से इसको अनलॉक करना है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन वो भी बहुत ज़बरदस्त है कि जैसे ही अगर आपने इसको लॉक किया हुआ है और अगर कोई आपका हैंडल लॉक खोल लेता है, तोड़ लेता है, तो भी ये जो है वो मूव नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉक लगा के। ये हमने इस पर लॉक लगा दिया और अब हम इसको मूव करेंगे तो इसने जो है वो देखें ये स्टक हो गई। ये ना ये ना फिर आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, इसी तरह स्टक हो जाएगी और जो है वो शोर मचाना शुरू कर देगी। उसके अलावा सीट के नीचे ही जो है वो बूट के अंदर यहाँ पे इसका सर्किट जो है वो लगा हुआ है ब्रेकर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग जो है इसको वॉश करने लगें या किसी ऐसी जगह पे खड़ा करने लगे जहाँ पे पानी का थोड़ा बहुत, वैसे तो कंपनी कह रही है कि जी फुली जो है वो ये वाटरप्रूफ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपने इस बात पे नहीं जाना। लेकिन ये स्विच है, अगर पानी सीट के नीचे से जाता है तो इसके अंदर भी जा सकता है। और इसके नीचे जो है ना, बिल्कुल इसके नीचे जो है वो केबल्स हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर जिनके ऊपर जो है ना बिल्कुल भी कोई वाटर प्रूफिंग नहीं की गई। तो अगर आपने अव्वल तो इसको जो है वॉश नहीं करवाना सर्विस स्टेशन से, और अगर आपने वॉश करना भी है तो आपने इसका स्टीयरिंग जो है ना ये वाला एरिया छोड़ के, ये हैंडल, सॉरी स्टीयरिंग कह रहा हूँ, हैंडल छोड़ के बाकी आप सारी आपने वॉश करानी है। इसकी जो ये है बैक टायर, ये है मोटर है इसकी, और ये टोटली वाटरप्रूफ है। इसमें ना कोई जो है वो इंजन ऑयल डलता है, ना ही इसका कोई इंजन है, मेंटेनेंस फ्री है। तो ये इसका जो है वो इंजन ही समझ लें, मोटर ही समझ लें, इसके अंदर है। बाकी मज़ीद मैं आपको उसके गियर्स वगैरह के बारे में बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इस स्कूटी का ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। सीट के नीचे स्पेस के अलावा ये दो बॉक्स बने हुए हैं बिल्कुल हैंडल के नीचे, आप इनको ग्लव बॉक्स भी कह सकते हैं। और इधर आप अपना वाटर बोतल भी छोटी रख सकते हैं और अपना वॉलेट और मोबाइल भी रख सकते हैं। कोई चीज़ लटकाने के लिए यहाँ पे एक हैंगर भी दिया गया है, यहाँ आप अपना कोई शॉपर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो लटका सकते हैं। साथ मिलने वाली एसेसरीज़ में जो है वो इसके जो दो साइड मिरर्स हैं और एक जो है वो इसका चार्जर है जो कि सीट के नीचे आता है। फ्रंट इसकी एलईडी है डिम फुल के साथ। उसके अलावा जो है वो इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो राइट और लेफ़्ट हैंडल के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि बिल्कुल नीचे फ्रंट जो है वो लैंप के साथ दो पार्किंग लाइट्स हैं येलो कलर की। बैक टेल लैंप के साथ इसके जो है वो राइट और लेफ़्ट जो है वो इंडिकेटर्स हैं। मैं अभी आपको सारे चला के दिखाता हूँ। चलते हैं जी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। सबसे पहले आपने जो है वो की राइट साइड पे टर्न करनी है, इसमें यहाँ से ऑन हो जाना है आपने। उसके बाद ये क्योंकि पार्किंग मोड में है, आपने ये पार्किंग का बटन प्रेस करना है और ये इसका जो है थ्रॉटल है। जैसे ही आप इसको मूव करेंगे गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी स्कूटी जो है। अब इसके जो है वो गियर्स की तरफ आते हैं। ये है जी इसका बटन, ये इसका पहला गियर है। इसमें इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले गियर में जो है ना जी इसकी मैक्सिमम स्पीड 34 किलोमीटर है। अब मैं इसका जो है वो यहाँ से दूसरा गियर लगाऊंगा, ये सेंटर में ले आए, दूसरा गियर हो गया इसका, और यहाँ से इसकी मैक्सिमम स्पीड देखते हैं। दूसरे गियर में इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 45 है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने जो है इसको डबल स्टैंड पे खड़ा किया हुआ है।
तो इसके ऊपर कोई लोड नहीं है। इससे आप 5-10 जो है वो यूनिट कम रख लें स्पीड। अब मैं जो है वो इसके तीसरे गियर पे जाऊंगा और फिर स्पीड चेक करते हैं जी। 57 जो है वो आपको स्पीड इस पे नज़र आ रही है विदाउट लोड। तीसरा गियर है जी इसका, और ये 3 ऑपरेटिंग गियर के साथ आती है। पहला जो है बिगिनर्स है, दूसरा मीडियम और तीसरा जो है एक्सपर्ट गियर है। या आप इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको स्पीड जितनी चाहिए आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करते हैं। कंपनी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसको फुल चार्ज के साथ स्पीड फ्रेम कर रही है। लेकिन चूँकि 57 ये स्टैंड पे दे रही है तो 51, 52 जो है मुझे लगता है ये रोड के ऊपर विद लोड देगी, फ्लैट रोड के ऊपर। वो भी मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके नीचे एक और स्विच है जो इसका रिवर्स गियर है। फॉर एग्जांपल वो बूढ़ा है या बच्चा है या मोस्टली लेडीज़ हैं जो इसको पीछे जो है जिन्होंने करना होता है, तो वो इसका ये रिवर्स गियर प्रेस करके इसको जो है वो सिंपली रेस देनी है और इसने जो है वो पीछे चले जाना है। ये हार्डली जो है वो इसकी जो है 0.9 किलोमीटर पर आवर की जो है वो इसकी स्पीड है। तो इतना ज़्यादा नहीं है कि रिवर्स में आपको कोई इशू हो। आपने टोटल थ्रॉटल देनी है और इसने हल्का हल्का जो है वो रिवर्स हो जाना है लोड के साथ। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि बच्चे, बूढ़े और लेडीज़ के लिए ये बिल्कुल मुफीद है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके जो है वो दोनों साइडों पे ब्रेक्स हैं, राइट और लेफ्ट। इसका कोई गियर नहीं है जो कि खुद से लगता हो, इस वजह से इसका कोई क्लच नहीं है। प्लग एंड प्ले टाइप जो है वो स्कूटी है। आपने जस्ट ब्रेक देनी है और इसमें चल पड़ना है, आपने ब्रेक लगानी है और ये रुक जानी है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने आपको इसकी कंपनी के बारे में और प्राइस के बारे में नहीं बताया। प्राइस मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में बताऊंगा। कंपनी के बारे में मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मार्केट में जो है मुख्तलिफ कंपनी नेम्स के साथ आ रही है, जिनमें JSM 560 जो है लेविश के नाम से, जोल्टा जो है वो इसको अपने टैग के नाम से स्टिकर टैग यहाँ पे लगा के सेल करते हैं। ये टोटली ही जो है वो इंपोर्ट हो रही है। और इंपोर्ट से याद आया, जो हालात चल रहे हैं इंपोर्टेड के बारे में पाकिस्तान में, तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही हो तो वो करंट गवर्नमेंट की तरह ही हो। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी जो है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिनमें ये एक जो है वो बेहतरीन चीज़ है। जोल्टा जो है वो पाकिस्तान में इनके जो है वो ऑफिशियल क्या कहते हैं उसको सप्लायर हैं। जोल्टा कंपनी के मुताबिक ये गाड़ी जो है वो सिर्फ इसके पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं और जोल्टा पाकिस्तान में इसको असेंबल कर रहा है। जबकि JSM 650 के नाम से जो है वो चाइनीज़ मुख्तलिफ लोग चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो प्राइस मैं इसकी आपको बाद में बताता हूँ। चलते हैं जी, इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं ऊपर बैठ के इसको चला कर। चलते हैं जी इसकी स्पीड टेस्ट की तरफ। मेरा जो है वो 87 kg वेट है। फर्स्ट गियर जो है हमने लगा लिया है और इसको जो है पार्किंग हटा के इसकी फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइस टैग की जहाँ तक बात है तो JSM 650 लेविश जो है वो 1,30,000 1,25,000 के राउंड अबाउट मिल जाती है, जबकि जोल्टा यही बाइक जो है वो 1,15,000 रुपये में फ़ाइनल दे रहा है।
सो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वो फ़र्क इनमें कोई भी नहीं है, वो JSM 650 लेविश और जोल्टा जो है वो D70 स्कूटी में। तो ये इनके प्राइस रेंज है, प्राइस टैग है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज़ जो है वो स्किप की हो पूरे रिव्यू में। फाइनली मैं आपको इसका जो है वो इंक्लूजन बता देता हूँ। ये लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए और जो है वो बूढ़ों के लिए, इवन दो के हर उम्र के लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट जो है वो स्कूटी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, 5 बैटरी हैं इसके अंदर, ड्राई बैटरीज हैं जो कि 5 से 7 घंटे में चार्ज हो जाती हैं और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 50 से 53 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है, जबकि जो है वो ये 4 से 5 घंटे के चार्ज में तकरीबन 60 किलोमीटर करती है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं आपके हर सवाल का स्कूटी से रिलेटेड जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।